हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, ये 10 मिनट के अंदर मैं आपको बियरिस्ट फ्लैग पैटर्न का एक परफेक्ट ट्रेडर बनाने वाला हूं। दोस्तों, पेन और डायरी के साथ बैठिए ताकि 10 मिनट में आपने जो सीखोगे, जो आएगा आपको ट्रेडिंग में, तो आप उसको देख के परफेक्ट एंट्री और विथ कंफर्मेशन का साथ जो मैं यहाँ पर सिखाता हूँ उसको आपने ध्यान से देखे, नोट करके अब बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद अगर आप एंट्री करोगे, आप एक परफेक्ट एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। दोस्तों, अभी चलते हैं हम हमारा बियरिस्ट फ्लैग पैटर्न। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न में कंटिन्यूस पैटर्न और रिवर्स पैटर्न और न्यूट्रल पैटर्न का अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन सीरीज रोड मैप में हमने डेली 10 मिनट का बेसिस में एक छोटा छोटा टॉपिक बना के हमने सीखेंगे। दोस्तों, जो सब्सक्राइबर नहीं किया है कि अल्केमी इंडेक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें ताकि हम अपना कंटेंट डेली बेसिस में अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दें, उसको देख के आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। दोस्तों, आज का टॉपिक है बियरिस्ट फ्लैग पैटर्न। ये एक कंटिन्यूस फ्लैग पैटर्न है। इसमें हमने देखने वाला है कि ये बियरिस्ट ट्रेंड के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटिमेंट के बाद कुछ देर यहाँ पर मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद इसका एक लो पॉइंट और एक रेजिस्टेंस पॉइंट, एक सपोर्ट पॉइंट, और इसमें ध्यान से देखें एक दो पॉइंट को आप अगर कंटिन्यू लाइन खींचेंगे वो ट्रेंड लाइन बनेगा। मान लो मार्केट एक जगह पर यहाँ आया, दूसरा यहाँ पर आया, तो इसको आप लाइन खींच दो और रेजिस्टेंस का भी लाइन खींच दो ताकि इस जगह पर जब तक ट्रेड करेगा वहाँ पर आप एंट्री नहीं करना है। रिटेलर यहाँ पर एंट्री करके ही अपने पैसे को कमाते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट आने के बाद यहाँ पर आपने इंतजार करना है, करने के बाद यहाँ पर एंट्री करना है। आपको एंट्री और एक्सिस्ट पॉइंट हम बता देंगे। ये फ्लैग पैटर्न इसलिए कहते हैं, ये एक पोल लाइन फ्लैग का मुताबिक रहता है कि आपको पता है कि ये झंडा हमने जब खड़ा कर रखते हैं तो वहाँ पर एक पोल होगा, एक फ्लैग होगा। तो पोल के मुताबिक ट्रेंड आपको चलेगा, उसके जगह पर फ्लैग के मुताबिक वहाँ पर मार्केट जो है कंसोलिडेशन एरिया में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्लाइड है आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपने डायरी के साथ नोट करें ताकि आप इसका अलावा और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो में ही आपको सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा। इस 10 मिनट के अंदर ही आपको सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा कि आपको स्ट्रॉन्ग एंट्री और एक्सिस्ट पॉइंट मिल जाएगा। आपको इसके साथ कंफर्मेशन क्या क्या करना है वो मिल जाएगा। सारे पॉइंट एक ही वीडियो में मैंने 4 साल एक्सपीरियंस का साथ यहाँ पर इस स्लाइड में बनाया हूँ, इसका साथ रहिए। दोस्तों, बियरिस्ट फ्लैग पैटर्न ये कंटिन्यूस पैटर्न है। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया को दिखाता है। दोस्तों, अगर इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद यहाँ मार्केट 2 डिजिट कंसोलिडेशन क्या है, उसके बाद उसको ब्रेकआउट करेगा तो हमने यहाँ पर एंट्री करेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान देखने वाला बात क्या है कि ये कोई सेलिंग एरिया से मार्केट नीचे की तरफ आया कि नहीं। यहाँ पर कि जो मार्केट गिरा है कि कोई सेलिंग एरिया से गिरा है कि नहीं। सेलिंग एरिया करने के बाद यहाँ पर एक वीक सपोर्ट में आने के बाद, ये वीक सपोर्ट कब बनता है? कोई भी सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट और वीक सपोर्ट कब बनता है कि एक सपोर्ट को बार बार यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर पाएगा, बार बार यहाँ पर आएगा उसका तरफ, ताकि यहाँ पर बायर का वीकनेस को हम पता चलेगा। यहाँ सेलर हेवी होता है तो उसको हमने वीक सपोर्ट एरिया देखते हैं। तो आपको देखना है कि ये वीक सपोर्ट एरिया में आने के बाद वहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है क्या, ये देखना है। अगर कंसोलिडेशन कर दिया तो आपको पता चलेगा 2 कंसेक्यूटिव सपोर्ट लाइन और 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट आपने रेजिस्टेंस लाइन, ये दोनों को आपने मार्क करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग
सेलिंग वाटर ब्लॉक से, नहीं तो सेलिंग जोन से मार्केट गिरते हुए आ रहा है। एक वीक सपोर्ट के एरिया में यहाँ पर आके मार्केट रुक गया है। उनने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह से दो लाइन, एक ट्रेंड लाइन खींचेगी, ये हो गया आपका फ्लैग लाइन। फ्लैग लाइन होने के बाद कि इसका ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। जब तक ब्रेकआउट, इसका ऊपर भी ब्रेकआउट हो सकता है और नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है। दोस्तों ब्रेकआउट जो है किसी साइड भी हो सकता है कि मार्केट है, हमें कंफर्म करके यहाँ पर बेरिश में एंट्री नहीं करेंगे। उसका पहले कुछ चीज़ को हमने कंफर्मेशन करना होता है। वो है मेन, जो भी सीखते हैं कि सीखने वाला चीज़ को सीखना है कि ये हर वीडियो में ये फ्लैग बटन ऐसे बनता है, इसको तोड़ेगा, ये ले लो, ये वाला नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पर हमने कंफर्मेशन के साथ देखना है। सबसे पहला कंफर्मेशन वॉल्यूम के साथ हमने कंफर्म, अगर ये ब्रेकआउट करेगा कि यहाँ पर नॉर्मल एरिया से वॉल्यूम जो है ज़्यादा होना चाहिए। मान लो ये एवरेज डालोगे, मूविंग एवरेज डालोगे कि ये जो इसका पहले के जो वॉल्यूम आया उसी वॉल्यूम से एवरेज में ये ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम क्या है, ये ज़्यादा होना चाहिए और प्राइस जो है गिरना चाहिए, ताकि हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि जो गिरावट प्राइस प्रॉपर वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, ब्रेकआउट क्या है। ये कंफर्मेशन आपने वॉल्यूम का साथ कर दिया। दूसरा कंफर्मेशन भी करना है, आपने यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाना है। यहाँ से यहाँ तक आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेंगे। यहाँ पर ये जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट 38% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों 38% का आगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट चला गया, मतलब 50-62% के पास चला गया, तो वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया। ये फॉल एंड फ्लैग पैटर्न नहीं बना। ये फ्लैग पैटर्न को जब हम कंसिडरेशन करेंगे कि ये फिबोनाची का 38% का अंदर से ही मुड़ गया तभी, नहीं तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कंसिडर करेंगे जब गोल्डन एरिया में चलाएगा, 50-62% एरिया में जाएगा। तो जो भी फिबोनाची ट्रेडर है उसको आपने ध्यान देंगे कि हमें यहाँ पर फिबोनाची के मुताबिक ही एक कंफर्मेशन मिल गया। और तीसरा कंफर्मेशन हम करेंगे कि RSI, अगर आपने RSI और MACD लगा कर रखा है कि मार्केट गिरते, ये 50% जो एवरेज स्ट्रेंथ जो है इसका नीचे हो, जो RSI क्या 50% स्ट्रेंथ का मार्केट नीचे है, ताकि हमें इंडिकेट करता है मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वीकनेस है, जो प्राइस जा रहा है स्ट्रेंथ का वीकनेस है। तो हमें ये RSI और MACD भी यहाँ पर कंफर्मेशन करेगा। और इसमें आपने कंफर्मेशन करना मूविंग एवरेजेस, जो भी आपने 21 मूविंग एवरेज, 50, 100 जो भी मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हो, उसी मूविंग एवरेजेस से आपको नीचे की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। इस तरह से मल्टीपल कंफर्मेशन का साथ हमने यहाँ पर देखेंगे, तो मुझे कंफर्मेशन मिलने के बाद ये फॉल एंड फ्लैग को तोड़ेगा, तो वहाँ पर हमने 70% के ही एंट्री परफेक्ट लगाएंगे। कोई भी ट्रेड आपने कि 100% सोच के अपना कैपिटल को 100% लगाना नहीं है, ताकि ये कंटिन्यू आपको ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पर देखना है, स्टॉप लॉस को डिसाइड करना है और टारगेट को देखना है। उसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका कैपिटल को मैनेजमेंट करके ही आपने ट्रेड करना है, ताकि आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपने 10,000 का उसको 10 भाग करने के बाद 10,000 से एक ही लॉट से ट्रेड करना है। एक ही लॉट से ट्रेड करने के बाद वहाँ पर आपने जो स्टॉप लॉस लगा रहा है उसी स्टॉप लॉस में लगा के आपने ट्रेड करना है, ताकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने। दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ से मार्केट, ये जो फ्लैग बटन का ऊपर का इस जगह पर हमने स्टॉप लॉस लगाएंगे और जिस जगह पर हमने एंट्री करेंगे, और जो टारगेट लगाना है, मतलब टारगेट जिस तरह से इतना जो पोल का लंबाई है, जो पोल में अगर आपको 200 पॉइंट आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट अगर नीचे आ गया, तो यहाँ पर भी हमने इस ब्रेकआउट के बाद 200 पॉइंट का हमने यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकते हैं। अगर स्टॉक में 1% का मूव के बाद यहाँ पर भी हमने 1% का स्टॉक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। निफ्टी में 50 से लेके 70% पॉइंट तक मूवमेंट को हमने
कैप्चर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना। और स्टॉप लॉस जो डिजाइन करेंगे, जो फ्लैग बटन का सबसे लास्ट कैंडल बना उसी कैंडल का हाईएस्ट का थोड़ा ऊपर रखेंगे, ताकि थोड़ा हमें स्टॉप लॉस एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट मिल गया, इसमें हमने एंट्री कर सकते। दोस्तों, जब हमको एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और एक टारगेट और रिस्क रिवार्ड रेशियो में हमें मिल गया, एक रिस्क रिवार्ड रेशियो का साथ साथ हमें मिल गया, तो हमें यहाँ पर कंफर्म करके एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, हर ट्रेड का आपका रिस्क रिवार्ड में आपको डिफाइन होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, आपका टारगेट कितना है। उसके बाद आप एंट्री करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर आप बन सकते हैं। दोस्तों, साथ में आप डेली बेसिस में आप सीखते रहिए। जो YouTube से 10-10 मिनट का आपने इस वीडियो को देख के हमारा साथ जुड़े रहिए और उसके बाद सीखिए, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर लीजिए। ऑप्शन सीरीज सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमने ये फ्री कोर्स एकदम प्लेलिस्ट में हम डाला हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख के आपने हर एक वीडियो को देख सकते हैं। 10-10 मिनट को देख के आपने एक सीख के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और हमें यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ आपको अलग अलग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ और एक हमने फिबोनाची के साथ अलग अलग टूल के साथ कंफर्मेशन का साथ बताते हैं, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल ट्रेडर भी बने। दोस्तों, जो भी लाइक नहीं किया यहाँ पर लाइक करें, दोस्तों से शेयर करके जो भी उन लोगों को भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए उसको मदद करें। दोस्तों, यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फ्लैग का जो फॉल है, यहाँ पे इतना लंबाई है, इतना इसका लॉन्ग हमें यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखना है कि ये साइडवेज जब कंसोलिडेशन करता है, ये रेड एंड ग्रीन कैंडल बनता है, इसमें आप डरने की जरूरत नहीं है। उसके जो पोल बनता है वो भी एकदम आपको रेड कैंडल ही बनना कोई जरूरी नहीं है। ये मार्केट अप डाउन होके गिरता है। और यहाँ पर भी आपको अब जब एंट्री करने के बाद यहाँ पर ग्रीन और रेड कैंडल बनने के बाद आपको जो माइंड क्या बोलता है, आप यहाँ पर एंट्री कर दिया, उसके बाद अगर आपको मार्केट ऊपर की तरफ ही चला गया तो आपके अगेंस्ट जाने के बाद आपको माइंड क्या बोलता है, ये है आपका साइकोलॉजी। आपको स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप एंट्री के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट का इंतजार करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले आपको माइंड सेट, आपका साइकोलॉजी आपको डेवलप करना होता है। उसके लिए आपका कैपिटल से 10 भाग डिवाइड करके छोटा छोटा एंट्री करके आप एक प्रॉफिटेबल आने के बाद आपका साइकोलॉजी डेवलप होगा। और बार बार इसको बैक टेस्ट करोगे। इस तरह से वीडियो में अगर जिसको समझ में नहीं आया, इसको वीडियो को बार बार देखे, आपको बैक टेस्ट करके और फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद आप एंट्री में कूद जाओगे। आपको एक बेटर परफॉर्मेंस, एक अच्छे से अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा, आपको साइकोलॉजी डेवलप होगा। दोस्तों, कि स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आपको साइकोलॉजी का बहुत ज़रूरी है, ताकि आप टारगेट तक वेट करें। नहीं तो आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेके लंबा लंबा लॉस का आप आउट हो जाओगे। तो इसलिए दोस्तों, आपको साइकोलॉजी डेवलप करना है। यहाँ पर HDFC बैंक में एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इतना बड़ा सा यहाँ पर गिरावट होने के बाद हमें यहाँ पर मार्क कर लिया है ये फ्लैग एंड फुट। दोस्तों, यहाँ से इतना मूवमेंट होने के बाद यहाँ पर फिबोनाची करेंगे तो ये फिबोनाची क्या 38% में रहता है। फिबोनाची के 38% में आने के बाद ये मार्केट ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत बड़ा आपको टारगेट मिला है, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस हिट करके गया है। तो यहाँ पर इसलिए दोस्तों, जब स्टॉप लॉस लगाते हो अगला स्विंग को देख के लगाओ, कि ताकि आपका स्टॉप लॉस अगला स्विंग यहाँ पर थे और यहाँ पर थे। आप रिस्की प्लेयर तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सेफ प्लेयर तो यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह से स्विंग को लगा के आप देखने से एक अच्छा खासा एक बिग प्रॉफिट यहाँ पर आपने लगा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपने बैक टेस्ट करो कि ये फ्लैग बटन बनने के बाद, कि ब्रेकआउट होने के बाद, कि आपको क्या नज़रियत, आपको क्या बोलते हैं, उसका रिजल्ट क्या मिला, उसको आप बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट करने के बाद बिना पैसा लगा के पेपर ट्रेड करें, उसके बाद छोटा छोटा ट्रेड करें, उसके बाद आपने लॉट साइज बढ़ा के आपने प्रॉफिट बनाते। इस तरह से एक प्रोसेस को आपने नहीं लाएगा तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने डेली बेसिस में एक